कल का पूरा प्लानिंग बताते हैं कि कल किस तरह से इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश में थे और इन्होंने चाय ठेले को पूरा कमांड सेंटर बनाया था, यानी कि कंट्रोल रूम बनाया था, वहां से चीजें ऑपरेट हो रही थी। इन छहों की प्रोफाइल बताने वाला हूं कि ये छह कौन कौन लोग हैं, किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कौन कौन है जो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद नकल कर रहे थे ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, सैल्यूट है रायपुर पुलिस को। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह रहा कि अंदर नकल कर रहे अभ्यर्थी बीटेक डिग्रीधारी इंजीनियर थे, जबकि पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहा दर्शन केवल 10वीं पास था। हैरानी की बात यही है, छत्तीसगढ़ की और कौन कौन सी परीक्षा रही है जिसमें इस तरह से मुन्ना भाई पकड़े गए थे। गेट वाला तो ताजा मामला है। और एक और बताता हूं आपको, एसएससी का एग्जाम हुआ था झारखंड का, मुन्ना भाई निकला था झारखंड का। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रायपुर के एक सेंटर पर आयोजित की गई थी। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है इन गेट में नकल करने वाले मुन्ना भाइयों को। इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद इन्होंने दम भरा कि चलो गेट का एग्जाम निकालते हैं, और वो भी ब्लूटूथ लगाकर, जूते में लगाया डिवाइस और कान में लगाया ईयरफोन। और उसके बाद 3 मुन्ना भाई बाहर बैठे हुए थे जो अपने भाइयों को बता रहे थे कि भैया फलाना चीज का आंसर ये है। गूगल में तुरंत सर्च करते थे, एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अगर ये एग्जाम क्लियर कर लेते बिना पकड़े जाए तो नो डाउट ये टॉपर रहते। लेकिन उससे भी बड़ा सैल्यूट है रायपुर पुलिस को, जिन्होंने इन मुन्ना भाइयों को धर दबोचा। इनकी कहानी अलग अलग है। 6 लोग पकड़े गए, इनमें से 2 सरकारी कर्मचारी हैं जो प्रमोशन पाने के लिए गेट क्लियर करना चाह रहे थे। आपको मालूम होगा, बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए गेट जरूरी होता है, और उससे ही ज्यादा जरूरी होता है पीएसयूज में नौकरी लगाने के लिए। पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है वहां नौकरी आपको करनी होगी तो आपको गेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और ये 6 लोग जो आए थे हरियाणा के रहने वाले थे। कल का पूरा प्लानिंग बताते हैं कि कल किस तरह से इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश में थे और इन्होंने चाय ठेले को पूरा कमांड सेंटर बनाया था, यानी कि कंट्रोल रूम बनाया था, वहां से चीजें ऑपरेट हो रही थी। इन 6 की प्रोफाइल बताने वाला हूं कि ये 6 कौन कौन लोग हैं, किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कौन कौन है जो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद नकल कर रहे थे ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए। और मैं फिर से कह रहा हूं, सैल्यूट है रायपुर पुलिस को, जिन्होंने इन नकलचियों को पकड़ा है, जिन्होंने इन कामचोरों को पकड़ा है। पढ़ लेते भाई, पढ़कर एग्जाम क्लियर कर लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं पढ़ना, 2-2 लाख रुपए देने को तैयार थे एक पेपर क्लियर करने के लिए कि साहब ब्लूटूथ हम लगाएंगे, सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप बाहर रहकर दीजिएगा। तो आज पूरी कहानी इनका बताने वाला हूं। रायपुर पुलिस ने कल खुलासा किया था तो डिटेल रह गई थी, आगे की कहानी रह गई थी, वो कहानी मैं आज पूरी करने वाला हूं। रायपुर पुलिस के मुताबिक किस तरह से इन्होंने जाल बिछाया था। और एक और बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ 6 लोग थे या फिर इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था? जो लाखों अभ्यर्थियों ने गेट एग्जाम दिया, उनमें कितने लोग थे जो ब्लूटूथ लेकर एग्जाम दे रहे थे? एक बड़ा वर्ग तो ये भी डिमांड कर रहा है कि भैया एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए, फिर से होना चाहिए गेट। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, पहले ये पता करना होगा कि कितने लोग इनके नेटवर्क में शामिल है और उस दिन गेट का एग्जाम देने के लिए कितने ऐसे लोग थे जो ब्लूटूथ लगाकर एग्जाम दे रहे थे। तो आज पूरी कहानी बताता हूं इन लोगों की, ये 6 लोग कौन कौन हैं और कौन कौन के साथ साथ इनकी प्रोफाइलिंग क्या है। और उससे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मुन्ना भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ कैसे सेफ जोन है। इससे पहले और कौन कौन सी परीक्षा हुई थी जिसमें इस तरह से मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इन 6 की प्रोफाइलिंग से। झज्जर जिले का रहने वाला है दर्शन सहवाग, ये मास्टरमाइंड है और किसान परिवार से है, प्रॉपर्टी डीलिंग से भी जुड़ा हुआ है, 10वीं तक की पढ़ा है और अपने पिता सुरेंद्र के साथ खेती बाड़ी संभालने का स्थानीय स्तर पर काम करता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। दर्शन के बारे में आपको बता दूं कि सामान्य जीवन जीने वाला है दर्शन। राष्ट्रीय स्तर के गेट नकल कांड में से आने वाला ग्रामीण हैरान है और परिजनों के अनुसार परिवार की सामाजिक छवि साफ रही है और पहले कभी किसी विवाद से संबंध नहीं रहा है। उसका इस तरह संगठित नेटवर्क से जुड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है। अगले नंबर है भैया, उसके बारे में बता देते हैं। झज्जर का ही रहने वाला है सुमित सहवाग, पिता सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी रहा है। सोचिए, पुलिस अधिकारी रहा है
और पिता का नाम जय भगवान, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर सेवानिवृत्त है और परिवार क्षेत्र में सम्मानित माना जाता है। सुमित विवाहित है और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता था। परिवार के अनुसार वह परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकला था और गांव में अब इस घटना की चर्चा हो रही है और चिंता का भी माहौल है। तीसरे नंबर के इस गिरोह का इस भूना का रहने वाला है फतेहाबाद, ये भी हरियाणा में आता है। लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्की ये पेशे से इंजीनियर है और चंडीगढ़ की सड़क निर्माण एजेंसी में कार्यरत बताया गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर और सामाजिक छवि सामान्य बताई गई है। स्थानीय स्तर पर अच्छे कैरियर और नियमित आय वाले युवक के रूप में जाना जाता था। अब जेल की चक्की ये पीसने वाला है। अगले नंबर है बंटी, ये फतेहाबाद का रहने वाला है। बंटी कुमार का भी नाम गेट नकल कांड में सामने आने के बाद उस इलाके में चर्चा है और परिवार सामाजिक सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। उनका पुराना पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों ने उन संपर्क किया है कि इसके बारे में पता किया जाए आखिर ये कौन है। अब अगला नंबर है नरेंद्र कुमार, ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है, पर्वतारोही है। सोचिए, पर्वतारोही है। उनकी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वह फिट इंडिया का भी एम्बेसडर है। फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार चलाती है, उसका एम्बेसडर है ये नकलची नरेंद्र। नरेंद्र के पिता एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त ईटीओ है और बड़ी भाभी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े विभाग में वैज्ञानिक है। बड़ा भाई एचएसवीवी में जेई और दूसरा भाई सरकारी विभाग का जेई है, जबकि छोटी भाभी बीएमएस डॉक्टर है। इतना संपन्न परिवार है, उसके बावजूद पढ़ना नहीं, नकल करके आगे बढ़ने की प्लानिंग थी। अब जेल की चक्की ये भी पीसेंगे। एक और है अमर, नाम है इसका। अमर का परिवार सिरसा में है, हरियाणा सिरसा, और सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर जो पुल बन रहा है उससे भी ये जुड़ा रहा है। सोचिए, जो चिनाब पुल है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही थी, हमारे भिलाई की कंपनी ने उसका निर्माण किया है एक हिस्से का, उस प्रोजेक्ट में ये जुड़ा हुआ था। प्रतिष्ठित परियोजना में कार्यरत होने के बावजूद इसका इस मामले में नाम सामने आना वाकई में शर्मनाक है। ये भी गेट क्लियर करता तो जल्दी नौकरी मिल जाती और या फिर बड़ा प्रमोशन मिल जाता। तो इस तरह से ये लोग पकड़े गए हैं, इनकी प्रोफाइलिंग है। अब आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन सी भर्ती रही है, कौन कौन सी परीक्षा रही है जिसमें इस तरह से मुन्ना भाई सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले कंट्रोल रूम के बारे में बताता हूं कि कैसे ये ऑपरेट करने वाले थे चीज़ों को, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो एग्जाम सेंटर से 50 मीटर की दूरी पर जो है एक चाय नाश्ते का ठेला है और वहीं पर इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बना लिया था। दर्शन सहवाग सामान्य ग्राहक की तरह भीड़ में मोबाइल लेकर बैठा रहा और डिवाइस के जरिए लगातार संपर्क में रहा। दर्शन बाहर में था और इतनी कम दूरी के कारण ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मजबूत रही और अंदर बैठे परीक्षार्थियों तक साफ साफ आवाज पहुंचती रही। प्रश्न मिलते ही बाहर बैठी टीम गूगल और अन्य स्रोत से जवाब खोजकर तुरंत भेज देती थी। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह रहा कि अंदर नकल कर रहे अभ्यर्थी बीटेक डिग्रीधारी इंजीनियर थे, जबकि पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहा दर्शन केवल 10वीं पास था। हैरानी की बात यही है, 10वीं पास इंजीनियरिंग के बच्चों को बच्चों नहीं बोलना चाहिए भैया, गेट एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका ले रखा था। आगे और बताता हूं, सुनिएगा। और अपने साथी जो प्रसिद्ध पर्वतारोही नरेंद्र कुमार और बंटी के साथ मिलकर जवाब ढूंढ रहा था। नरेंद्र और बंटी दोनों बाहर थे दर्शन के साथ, और हिसार जिले के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र ने 30 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया था। सोचिए भाई, इतना नाम कमाए हो, क्या मिला आपको ये सब गड़बड़ काम करके। चलिए अब आपको और बताते हैं। आरोपी अमर जम्मू के चिनाब वैली रील बता चुका हूं इसके बारे में, और दोनों को 1 से 1.5 लाख रुपए वार्षिक मिलता था। उसके बावजूद ये एमटेक का सपना लेकर आए और शॉर्टकट के चक्कर में अब जेल में रहने वाले हैं। चलिए भाई, क्या बोलोगे, इस टाइप का आजकल चल रहा है, एक ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे ऐसे कांड इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में ही पता नहीं अब सेफ जोन कैसे मानते हैं, वो भी आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की और कौन कौन सी परीक्षा रही है जिसमें इस तरह से मुन्ना भाई पकड़े गए थे। तो ये गेट वाला तो ताज़ा मामला है। और एक और बताता हूँ आपको, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड का, मुन्ना भाई निकला था झारखंड का। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रायपुर के एक सेंटर पर आयोजित की गई थी, और बायोमेट्रिक जांच में असली परीक्षार्थी की जगह झारखंड से आया हुआ एक युवक परीक्षा दे रहा था। जब उंगलियों के निशान और फोटो का मिलान किया गया तो दोनों मैच नहीं हुए। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक और परीक्षा थी ESIC MTS मेंस में,
दूसरे परीक्षार्थियों को बिठा दिया गया था, यानी कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम यानी कि एसआईसी की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस मुख्य परीक्षा में भी धांधली की कोशिश की गई थी। सरोना के एक डिजिटल जोन में एक युवक दूसरे अभ्यर्थी के नाम पर परीक्षा देने पहुंचा था। आधार कार्ड और प्रवेश पत्र की जांच के दौरान परीक्षक के शक में हुआ और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। शिक्षा माफिया की नजर केवल बड़ी परीक्षाओं पर नहीं, रायपुर में एक चपरासी भर्ती की परीक्षा के दौरान भी मुन्ना इस भाई स्टाइल में नकल का मामला सामने आया था। इसमें आरोपी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था और पुलिस ने रंगे हाथ उसे गिरफ्तार किया था। अब एक और बताता हूं आपको, ग्वालियर और रायपुर के बीच एक बड़ा फर्जीवाड़ा बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा भर्ती को लेकर सामने आया था। इसमें गिरोह ने बेरोजगार युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए थे। जब युवक नियुक्ति के लिए पहुंचे तब ठगी का एहसास हुआ। सोचिए भाई, एक से बढ़कर एक कांड होते हैं। और बिलासपुर वाला आप लोग को मालूम होगा, 2 बहनें, एक बहन अंदर पेपर दे रही थी, दूसरी बहन बाहर दे रही थी। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर का पेपर था, कितना बवाल हुआ था, एनएसओ वालों ने पकड़ा था। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं इन लोग के लिए सेफ जोन बना हुआ है। मैं फिर से एग्जाम लेने वाली सभी एजेंसी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी सिक्योरिटी लेवल जो है उसे और तगड़ी कर दे। तो इस तरह से ये जो मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, ये मुन्ना भाई पकड़े गए, इनकी कहानी है। कल रायपुर पुलिस को एक बार फिर से सैल्यूट कि उन्होंने इस केस को बहुत शानदार तरीके से एक्सपोज किया और एक बड़ी परीक्षा में बड़ी धांधली होने से रायपुर पुलिस ने बचा लिया।